दोस्तों इस वक्त हम सूरत पहुंचे हैं बिहार से और हमारे मन में एक सवाल चल रहा था कि बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड है। पैसे भी लोग लगाना चाह रहे हैं, लोग लॉस भी कर रहे हैं, लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पे पहुंच पाना लोगों के लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो पा रहा है। तो इसलिए हम बिहार से चल के सूरत पहुंचे और सूरत के सबसे बड़े कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल कंपनी केसरिया टेक्सटाइल में पहुंचे। और साथ ही आपको बता दे तो हमारे साथ जो सर बैठे हैं ये इनका ऑनर बैठे हुए हैं, रितेश मोदी सर हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपको कैसे मैं प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, आप कैसे जो है वो बिजनेस करेंगे, कैसे जो है केसरिया टेक्सटाइल का आप आउटलेट लेके पूरे देश में आप जो है वो कमाल कर पाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सूरत आए और आज हमारी जानकारी आप आपके व्यूअर्स को देंगे। बिल्कुल सर, पहला सवाल तो यही है कि लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन लोगों को समझदारी जो है वो नहीं है, या फिर वो करने के लिए आ भी रहे हैं सूरत तो कहीं ट्रैप हो जा रहे हैं, वो उससे वो कैसे बचे? देखिए, सूरत अगर आ रहे हैं तो दो मकसद से आप सूरत आते हो। बिजनेस आपने जो सीखा है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए सूरत आते हो, या आप बिजनेस करने के लिए आप माल यहाँ से परचेसिंग करने आते हो। तो अब दोनों स्थितियों में आपको क्या करना है? पहली स्थिति आती है कि आपने बिजनेस सीखा वीडियो के माध्यम से, या आपके दोस्त ने बोला या आपके परिवार वालों ने बोला कि कपड़ों का बिजनेस करें। यहाँ पे आप सब जगह आते हो देखने, तो सबसे पहला तरीका यही है, सबसे पहले आप आओ, 4 कंपनी 3 कंपनी, आपको जो कंपनी में घूमना है उसमें घूमो, रेट वेरिफिकेशन करो, क्वालिटी का चेकिंग करो। देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, 45 रुपये में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर सस्ता है। आप एक एक वेराइटी को चेक करो, एक एक वेराइटी के साथ में कट को चेक किए। मेरा 200 रुपये का कोई प्राइस है, मैं उसके अंदर कट दे रहा हूँ आपको 6 मीटर का कट। किसी कंपनी का प्राइस है 200 रुपये सेम आइटम का, वो कंपनी दे रही है 5.5 मीटर कट। तो ये सारी जांच पड़ताल करो, इससे आपका विजन क्लियर होगा, इससे आपको काम समझ में आएगा, आपको ब्रांड की वैल्यू पता चलेगी, आपको काम करने का स्टाइल पता चलेगा कि हमें कहां से परचेज करना है, कैसे परचेसिंग करनी है, किसके साथ जुड़ना है हमें। तो ये हुआ कि हम जो वो कस्टमर जो सूरत आते हैं सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल करने के लिए। अब जो डायरेक्ट परचेजिंग करने के लिए सूरत आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सूरत आ रहे हो तो यहाँ पर आपको दलाल लोग, ऑटो वाले, होटल वाले, सब दलाल लोग मिलने वाले हैं यहाँ पे। आपको उनसे बच के रहना है। आप वहां से ही अपना मन बना के जिस कंपनी के लिए आए हो उस कंपनी में डायरेक्ट संपर्क करो, जांच पड़ताल करो। आप 2 कंपनी का नाम लिख के आए हो, 3 कंपनी का नाम, जांच पड़ताल करो, डायरेक्ट आप जुड़िए। आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आ रहे हो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है, बस स्टैंड से 10 मिनट की दूरी पे है, एयरपोर्ट से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और मेन मार्केट के अंदर है, मिलेनियम मार्केट के अंदर। तो आप मिलेनियम मार्केट सूरत के अंदर आओगे, डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलोगे, तो आपको ना तो कोई होटल वाला मिला, ना कोई दलाल मिला, और ना आपको ऑटो वाला कोई दलाल मिला। होता क्या है सर, जनरली यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। और आज लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हो, 2 लाख रुपए के लिए हमें माल लेने आए हो, 10% का अगर वो कमीशन लेते हैं तो 20,000 रुपए का कमीशन आप दे चुके हो, पहले ही दे चुके हो। तो आपने कमाई नहीं करी, उससे पहले तो 20,000 रुपए आपने किसी को बांट दिए। तो वो काम नहीं करना है। आप खुद समझदार हो, खुद पढ़े लिखे लोग हो, खुद की मेहनत की पूंजी आप दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, और ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो है बातें हैं हर कोई आपको नहीं बताएगा। और मैं जब सूरत से पहुंचा, रेलवे स्टेशन में जब आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो हैं वहां पे लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं ट्रॉली लेके इन कर रहा था, भाई साहब आपको कौन से कंपनी में जाना है, पैसे जो है क्या आप लेकर आए हैं, क्या आप जो है बिजनेस बल्क में चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो बात करने लगते हैं। उसके बाद जो है आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ता जगह लेके चलूंगा, सबसे बढ़िया माल दिलाऊंगा। वहीं पे लोग का जो है दिमाग विचलित हो जाता है, ट्रैप खा जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आप आए हैं आप उस पे फोकस करें, ये पहला प्रायोरिटी देना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आज 45 साल से कारोबार कर रही है। आज हजारों लाखों कस्टमर से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। नया बिजनेस जो करना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। वो क्यों जुड़ रहे हैं? उनको पता है कि आप एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिकेगा, क्योंकि एंड कंज्यूमर को भी ध्यान है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैसे प्रोडक्ट बनाता है, कैसी रेंज बनाता है, कैसी क्वालिटी बनाता है। तो निश्चित रहे आप डायरेक्ट व्यापार कर सकते हो। अब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की में अगर आप डायरेक्ट व्यापार करना चाहते हो, खुद फर्नीचर बना के व्यापार करना चाहते हो, तो वैसे भी कर सकते हो। हमारी पूरी फ्रेंचाइजी गेटवे मॉडल है, वो गेटवे मॉडल का सहारा लेके हम लोग ए से लेके जेड तक का कंप्लीट काम हम लोग करके देते हैं। अच्छा। उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। यानी कि सर का जो है आपके लिए एक और बेहतर ऑफर आ गया कि अगर आप सूरत आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर केसरिया का नाम लेकर आप जो है आप अपने शहर में जो है इनका शॉप खोलना चाहते हैं, इनके नाम पे आप खुद पैसे कमाना चाहते हैं। आपको बताओ तो 45 साल से ये जो काम
कर रहे हैं, इन्होंने जो नाम बनाया है उस नाम पे के सहारे जो है वो प्रॉफिट करे तो बेहतर होगा उनके लिए। यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी अभी काम चल रहा है आप लोगों का। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है। देखिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी देने का हमारा कोई मन नहीं था, हमारा मन ग्राहक को नहीं जगाया है कि बोले कि हम लोग को आइडिया नहीं आ रहा है कि हम लोग फर्नीचर कैसे बनाएं, हम लोग को आइडिया नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे वर्किंग करें। देखिए आज कौन हमारे पास में आ रहा है, हमारे पास में एक स्टूडेंट आ रहा है अपना करियर बनाने के लिए, एक आर्मी से रिटायर्ड आ रहा है, एक घरेलू महिला आ रही है, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो काम की तलाश कर रहा था कि मैं क्या काम करूं, वो व्यक्ति आ रहा है। अगर वो स्टार्टिंग में अपने लेवल पे काम करता है, वो मैं बोलता हूँ 101% वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। जहां फर्नीचर 4 लाख का बनाना था 5 लाख का, वो खुद 10-10 लाख का फर्नीचर बना के आता है और माल लेने आता है 3 लाख 2 लाख का यहाँ पे। तो वो सारी दुविधा जब मैंने देखी तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हम लोगों ने गेटवे मॉडल दिया, जिसके सहारे आपको सिर्फ एक नेकेड दुकान देनी है, बाकी काम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी केसरिया बाजार के नाम से आपकी ओपनिंग करवा देगी। केसरिया बाजार के नाम से आउटलेट खुल जाएगा। बिल्कुल, केसरिया बाजार के नाम से आपका आउटलेट खुल जाएगा। तो ये सारी सुविधा इसीलिए दी गई है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर नया बिजनेस करता है तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, जैसे वो फर्नीचर से रिलेटेड हो, जैसे वो लाइट से रिलेटेड हो, आपका अकाउंटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करना है, सोशल मीडिया कैसे मैनेज करना है, आपकी दुकान की ओपनिंग कैसे होनी है, ग्राहक कैसे लाना है, ग्राहक को कैसे माल बेचना है, क्या माल बेचना है, कौन से माल पे क्या मार्जिन लगाना है, सब कुछ केसरिया बाजार के अंतर्गत हम लोग सब कुछ सर आप लोग करके देते हैं। सब कुछ कंप्लीट ए से लेके जेड तक की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास में है। बस आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे विश्वास और आपके विश्वास के ऊपर खरा उतर सकते हैं। बिल्कुल, आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने नियर बाई में कहाँ शॉप खोलना चाहते हैं, बस इनको स्पेस देना है। उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चीज जो है फर्नीचर हो, इलेक्ट्रिक का हो, कैसे डिजाइन करना है, क्या थीम होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, हर चीज जो है ये खुद करके देंगे और साथ में जो है आपको ग्राहक भी ला के देंगे। सोशल मीडिया मैनेज भी करेंगे, कैसे जो है आपकी बातें होते रहे मार्केट में, कैसे आपके कपड़े का डिमांड होते रहे, तो ये सारी चीजों पे आप लोग काम करते हैं। बिल्कुल, हर चीज के ऊपर। आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कपड़ों की कंपनी है, जहां एक छत के नीचे आपको साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज, अस्तर, पेटीकोट, दुपट्टा, नाइट वियर, अंडरगारमेंट्स, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सब कुछ मिलता है एक छत के नीचे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर। हम लोग एक जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो रेट देते हैं, एक होलसेलर को जो रेट देते हैं, वही आज नया बिजनेस जो करना चाहता है या रिटेलर जो पहले से बिजनेस कर रहा है उसको भी सेम रेट देते हैं। आज होलसेलर और रिटेलर में हम लोगों ने कोई बड़ा भेदभाव नहीं कर रखा है, किसी भी प्रकार का। हमारा बारकोडिंग सिस्टम है, होलसेलर भी वही रेट में लेता है। कई होलसेलर हमें बोलते हैं सर आप रिटेलर को वही रेट में देते हो तो हम लोग कैसे बेचेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि होलसेलर भी माल ले जाके हमारे से खुश है, क्योंकि उनको पता है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जो ग्राहक रेगुलर आता है वो फिर बाद में हमारे पास में आता है, क्योंकि उनको पता है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में माल रखूंगा तो जो ग्राहक बार बार में तो लेने नहीं आता, अब मैं माल रखता हूँ तो वो बाद में होलसेल कमाई उसके अंदर करता है। तो होलसेलर भी परेशान नहीं है, रिटेलर भी परेशान नहीं है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट व्यापार करता है। इसीलिए आज हमारे हजारों कस्टमर ने घर से दुकान, दुकान से शोरूम तक खड़ा किया है। बिल्कुल सर, और एक और सवाल है, मेरे एक दोस्त का दुकान है, तो उनसे मैं पूछा कि आप सूरत क्यों नहीं जाते हो कपड़े लेने, तो वो बोले कि सूरत में अब वो मज़ा नहीं है, अब हम लोग दिल्ली जाते हैं। तो सर ये दिल्ली वाला स्कीम कब से चलने लगा? सूरत तो बहुत मतलब देखेंगे तो पॉपुलर है, हर चीज़ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों के मन में कॉन्सेप्ट जा रहा है दिल्ली का, ये क्यों आ रहा है? देखिए जितने भी व्यूअर्स है देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी माल मिलता है वो सब कुछ सूरत से जाता है। अच्छा। तो ये मान के चलिए अगर आप दिल्ली में माल ले रहे हो तो 15 से 20% की वहां पे एक्स्ट्रा लागत आप चुका के आ रहे हो। अच्छा। क्योंकि आज एशिया के अंदर अगर कपड़े का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हजारों मील्स है, यहाँ पे हजारों लाखों यूनिट्स है, वीविंग की यूनिट्स है। सारा कपड़ा एंड कपड़ा जो बनता है वो सारा का सारा कपड़ा बनता है सूरत में। और सूरत में जाता है दिल्ली, सूरत से दिल्ली जाता है, दिल्ली का होलसेलर से आप माल लेते हो। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली में जाके सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ो, सीधा व्यापार करो, इसी से आपकी कमाई भी अच्छी होगी, इसी से आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। यानी कि जो लोग दिल्ली जा रहे हैं उनका 15-20% जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं मिनिमम जोड़ के चल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, और करीब करीब मुझे लगता है जहाँ तक 30 से 40% का उनका मार्जिन होता है। तो वो इतना बड़ा अमाउंट, आप 10 लाख की शॉपिंग पूरे साल में करते हो, 30% का मार्जिन आपने दिल्ली से परचेजिंग करने में, तो 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपने दे दिया। वो कमाई तो हमारे पास में आनी चाहिए थी, मतलब आपके पास में आनी चाहिए थी, आपके रिटेलर्स हो, आप होलसेलर्स हो, उनके पास जानी चाहिए। तो बस इसी को बचाने के लिए हम लोग आपका सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिससे हम हमारी बात को पहुंचाते हैं और एक डायरेक्ट रिटेलर्स को, होलसेलर को हम लोग बुलाते हैं। तो सर आप जो है वो सीए की पढ़ाई कर रहे
हैं। बिल्कुल सर। तो सीए की पढ़ाई करते करते भी अच्छा जॉब लोग है, लोगों को जो है और भी आप रोजगार भी दे पाते, अच्छा ऑफिस भी आता, लाखों लाख महीने भी आते। तो ये सीए की पढ़ाई छोड़ के जो है ये कपड़े के बिजनेस क्यों करने लगे आप? देखिए पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते दिमाग में पहले बचपन में यही स्थिति थी कि है ना हमें सीए बन के अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करनी है। जी। लेकिन ख्याल ये आया कि हम भी एक बिजनेस के अंदर जाएंगे और बिजनेस के अंदर कपड़ों का बिजनेस करेंगे, तो आज ये परिस्थिति है, आज हम लोग सीए रख पा रहे हैं। अच्छा। तो बस यही डिफरेंस है कि आपने अपनी सोच को कैसे बदलाव दिया, कैसे आप आगे मार्गदर्शन आपको मिला, कैसी राय आपको मिली, हर चीज डिपेंड करता है आपकी संगत कैसी है, आपके सामने जो लोग हैं, आपके साथ में लोग हैं वो कैसे हैं, उससे आपको प्रेरणा मिलती है, उसी से आप आगे बढ़ते रहते हो। तो सर गांव घर के लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबू जो है वो पढ़ाई करो, नौकरी ले लो, ये सब बिजनेस उजनेस में लॉस होगा, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, या फिर गांव की मानसिकता है सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी से बिजनेस को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए सर, बिजनेस की बात बताता हूँ कि देखो खुद के ऊपर अगर विश्वास है आपको तो आप 100% बिजनेस करोगे, और दूसरों के अगर ऊपर विश्वास है तो 100% आप नौकरी करोगे। तो तय आपको करना है कि आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास है। अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो आज हो सकती है आने वाले समय में 1-2 साल 3 साल आपको परेशानियां झेलनी पड़े, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ कोई भी बिजनेस 1000 दिन बाद में आपको कोई भी हार्डनेस नजर नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नजर नहीं आएगी, वो आपका बिजनेस रेगुलर हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ कि बिजनेसमैन, आप सोचिए आज के समय इंडिया के अंदर 5% लोग बिजनेसमैन हैं, वही पूरा देश चला रहे हैं। तो आप 5% का हिस्सा नहीं हो सकते क्या? आप 95% का क्यों हिस्सा हो? आज 5% आदमी ही फॉरेन घूमने जाता है, 5% आदमी का ही बंगला बनता है, 5% का आदमी की ही प्रॉपर्टी बनती है, 5% आदमी पूरे इंडिया के अंदर नौकरी पैदा करता है। क्यों करता है? आप नहीं आ सकते क्या? तो ये सब कुछ सोचिए, जितनी ज्यादा गहराइयों में सोचोगे उतना ज्यादा आप निखर के बाहर आओगे, और निखर के बाहर आओगे तभी आप डिसीजन ले पाओगे मुझे नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है। बिल्कुल। और सर एक और सवाल है हमारा कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई साहब इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम जाएंगे तो सर से मिलेंगे कि नहीं, सर से बात होगा कि नहीं, यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो है कोई ध्यान रखेगा, पूछेगा कि नहीं, क्योंकि भीड़ भी बहुत है। तो उस प्रकार से लोगों के मन का संदेह कैसे दूर होगा सर? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल निश्चित रहे, मैं यहाँ पे मिलेनियम मार्केट में ही बैठता हूँ, 5 से 7 घंटा यहीं रहता हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं बातचीत करता हूँ, उनकी अलग अलग समस्या होती है, किसी की क्या समस्या होती है, किसी की क्या समस्या होती है, हर समस्या को हम लोग निपटारा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आपका मेहनत की कमाई है, आपकी मेहनत की पूंजी वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसको अच्छे ढंग से पारूप तरीके से हम लोग काम करें, वो हम लोग मेहनत दिन रात करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं नहीं भी मिलूँ तो हमारी पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे, 400 से ज़्यादा आदमी हमारे यहाँ पे काम करते हैं। आप तो निश्चित रहे आपका हर एक रुपया सुरक्षित रहेगा। हम आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं हम लोग वो देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आपको जो है कलेक्शन जो है देखना है तो पूरा सर के साथ वीडियो का टूर भी है हमारा, पूरे कंपनी का टूर है, पूरे जो है प्रोडक्ट का टूर है। आप जो है दूसरे वीडियो में जाके इस चीज को देख सकते हैं। फिलहाल सर ने समय दिया, सर ने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कि आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है बिजनेस में, तो बस कुछ नहीं करना है, स्पेस देना है। केसरिया बाजार का आउटलेट जो है आप अपने शहर में खोल सकते हैं। ब्रांडिंग आपको उतना ज्यादा करना नहीं होगा, क्योंकि आप नया दुकान जब खोलते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं रहता है, लेकिन केसरिया का जो 45 साल का विश्वास है वो आपको मिल रहा है केसरिया बाजार के आउटलेट के साथ। तो ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए केसरिया बाजार अगर आप चाहते हो कि आपके इलाके के अंदर खुले, तो आप 45 सालों का विश्वास कंपनी का ले रहे हो, आप पूरी की पूरी सुविधा ले रहे हो कंपनी की, इतने सारे बेनिफिट्स हम लोग देते हैं। आज केसरिया बाजार की जरूरत क्यों पड़ी? हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर हमसे जैसे डायरेक्टली जुड़ रहा हो या इनडायरेक्टली जुड़ रहा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग कैसे दे सकें, बस इसी के लिए केसरिया बाजार की स्थापना की है। और आने वाले आज समय में पूरे इंडिया के अंदर आप देखोगे केसरिया बाजार का डंका हर जगह बजता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है आपका मन भी हो रहा होगा कि मैं जाके जो है कपड़े खरीद लूं, तो यहाँ जो सूरत अगर आएंगे तो यहाँ सिर्फ होलसेल और दुकानदारों के लिए है, लेकिन केसरिया बाजार अगर आपके बाजार में हो गया तो आप सबको बेच पाएंगे, एक एक प्रोडक्ट लोग खरीद पाएगा। तो आपका जो मन है, क्वेरी जो है, वो दिए गए नंबर पे फटाफट कॉल कीजिए। और आपको एक और बात बताऊं तो सर, जो आ नहीं पाते हैं, जो असमर्थ हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो घर की महिलाएं हैं, अगर वो चाहें कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बिजनेस करना चाहें, दिखा दें हमें कपड़ा कौन सा चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं आप देंगे? बिल्कुल, वीडियो कॉलिंग की पूरी फैसिलिटी है, ऑनलाइन की टीम है हमारी। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, वो नंबर आप स्क्रीन पे शेयर कर दीजिएगा। आप उस नंबर पे जाके बातचीत कीजिए, प्रोडक्ट रेंज मंगवाइए,
मंगवा के आपको जो पसंद आता है वो हमें वापस से भेजिए, हम लोग आपको कोटेशन बना के भेजेंगे और आपका माल पूरा सुरक्षित जाएगा, पूरा इंश्योरेंस होके माल जाएगा। दूसरा, अगर आप फोटो के माध्यम से नहीं परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट परचेज करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपका माल जब तक न पहुंचे, जब तक आपका पैसा सेफ है, या तो माल जल गया, कट गया, फट गया, चोरी हो गया, सारी जिम्मेदारी कंपनी की है, आपका पैसा पूरा सुरक्षित है। आप तो निश्चित रहे ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, बेहतरीन सेवाएं हैं। ऑनलाइन का माल 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे यहाँ से पैक हो जाता है। क्या बात है। तो इतना बेहतर फैसिलिटी आपको और कहाँ मिलेगा। फिलहाल जो है इस वीडियो को आप लोग जो है जरूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से कोई अगला बंदा प्रॉफिटेबल बन जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।